गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेदू औरा की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो आपकी संस्कृत की वीडियोज होने वाली है, संस्कृत का जो क्लास होने वाला है, वो आपका कहीं ना कहीं जाकर पिछले दो वीडियो से थोड़ा सा अलग होगा। मैंने लकार पे बातें की। लकार में मैंने लट लकार, लोट लकार और लिट लकार, ये तीन आपका कवर अप हो चुके। अब समझो बात को कि ये सारे जो बता रहे हैं उसके पीछे एक और रीजन है कि आपका संस्कृत का बेसिक पता चल रहा है। तो संस्कृत का बेसिक कहीं ना कहीं एक और बात पे डिपेंड करता है। वो बात आपका क्या होता है? शब्द रूप। समझना, ये जो शब्द रूप है, शब्द रूप आपका तीन बात पे डिपेंड करता है। कितने बातों पे? तीन बातों पे। तो तीन बात जो ये है, सबसे पहला आपका कारक। सबसे पहला कौन? कारक पे डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा आपका वचन पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये सारी बातें मैंने पहले भी बताई वचन पे। और तीसरा आपका लिंग पे डिपेंड करता है। ये जो शब्द रूप है वो आपकी कितने बातों पे डिपेंड करती है? कारक, वचन और लिंग पे। कारक के बारे में आप जानते हो कि कारक कितने होते हैं? बताओ। ऐसे तो मानो हिंदी में 7 होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। बट जैसे ही संस्कृत में आता तो एक और कारक आपका जुड़ जाता है, संबोधन कारक। उसका यूज भी अब बहुत कम हो गया है, पर फिर भी देखो कि तीन बातों पे आपका शब्द रूप डिपेंड करता है, वचन कारक पे, वचन पे और लिंग पे। मैं एक चार्ट बनाकर आपको दिखाता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या लूंगा, इसमें लिखूंगा मैं कारक। अभी चलो इससे पहले थोड़ा सा ये बात समझो कि कारक तो आपके 8 होते हैं संस्कृत में। वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। और लिंग भी कितने? 3। इसी लिंग को आप क्या करते हो? पुल्लिंग भी करते हो, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। 3 ही लिंग रहता है ना। तो चलो मैं सबसे पहले पुल्लिंग लेकर दिखाता हूं। पुल्लिंग में सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो जैसे बालक, तो मैं बालक शब्द रूप लिखना चाह रहा हूं। क्या एग्जाम का सबसे हाईलाइटेड इसी से क्वेश्चन होता है, शब्द रूप से सबसे ज्यादा। बालक शब्द रूप, ठीक है। इस पे आपको लिखना है बालक शब्द। आपको पूछा कैसे जाता है क्वेश्चन, सब कुछ आपको पता चलेगा, बस देखते जाना कि बालक शब्द रूप आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? आप कारक जो होता है वो लिखोगे, ठीक है, कारक। उसके बाद वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं ना। तो आपके एक वचन ये हो गए, ठीक है। फिर आपके ये द्विवचन हो गए, और यही आपके क्या हो गए? बहुवचन। मैंने एक बात बताई थी, जब पुल्लिंग होता है तब विसर्ग लगता है, और स्त्रीलिंग होता है तब जैसे नाम है वैसे ही लिख देते हैं, और जब नपुंसक लिंग है तब माहलन देते हैं। यहां पे समझना बात को। कारक मतलब क्या? अब चलो मैं चार्ट आपको बनाकर दिखाता हूं। चार्ट वो वाला चार्ट नहीं, चार्ट आपका जो बनाना है, जैसे ये देखते जाना सिर्फ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, देखते जाना। गुरुर्देव। अब देखना मजा आने वाला है। कारक कौन कौन होते हैं? सबसे पहले कर्ता कारक होते हैं ना, कर्ता कारक होते हैं। उसके बाद क्या? बताओ बताओ। उसके बाद आपके होते हैं कर्म कारक। कौन? कर्म, ठीक है। फिर आपके क्या होते हैं? करण, ठीक है। देखते जाना। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, ठीक है। फिर आपादान,
फिर संबंध, फिर अधिकरण, फिर संबोधन। इतनी बातें कि आपके 8 टोटल कारक होते कौन कौन? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये 8 कारक आपके होते हैं। वचन कितने आपके? 3। अब देखो बालक शब्द रूप आपको लिखना है कर्ता कारक में, तो आप समझना बात को। सबसे पहले आप लिखोगे क्या? बालकः। यानी कि आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन आएगा, बताओ बाबू कि बालक शब्द रूप का कर्ता कारक या प्रथम विभक्ति एक वचन क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे? बालकः। क्या बोलोगे? बालकः। जब 2 रहेंगे तब क्या? बालको। बात को समझते जाना सिर्फ कि जब प्रथम पुरुष एक वचन है तब बालका, प्रथम पुरुष द्विवचन है बालको, और बहुवचन है तब क्या हो जाएगा? बालका। खुद ही आप फील कर लोगे। देखो इतनी बात। बालका एक है, 2 बिंदु वाला, 2 है औकार की मात्रा और बहुवचन है तो बालका। यानी अब देखो कर्म कारक, यानी कि जो कर्ता क्रिया का जिस पर इफेक्ट पड़ता है वो क्या होता है आपका? कर्म कारक। यहां समझना कि कर्म कारक मतलब क्या? यहां बालकम हो जाएगा। ध्यान से देखना, यहीं पे तुमको याद हो जाएगा। कहीं से अब जरूरत याद ही नहीं पड़ेगा, जरूरत ही नहीं है बाकी जगह याद करने की, यहीं से हो जाएगा तुम्हारा कंप्लीट। बालकम, फिर आपका हो जाएगा बालको, ठीक है। फिर आपका बालकान। बात क्लियर हो रही है? प्रथम पुरुष कर्ता कारक और कर्म कारक आपका क्लियर हो गया। कर्ता कारक में बालक शब्द रूप एक वचन बालका, द्विवचन बालको, बहुवचन बालका। और जब कर्म कारक रहेगा तब एक वचन बालकम, द्विवचन बालको और बहुवचन आपका क्या? बालकान। उसके बाद जैसे ही तृतीय में आते यानी करण विभक्ति, करण कारक में, तब आपका ये हो जाता है बालकेन। बालकेन ये हो जाएगा आपका बालकाभ्याम। और फिर होगा आपका बालकै। समझो बात को। बालकेन, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः आपका तृतीय विभक्ति में होता है जो कि करण कारक कहा जाता है। ठीक है, सबका मैं बताऊंगा कि किसका क्या विभक्ति चिन्ह होता है, कैसे होता है, क्या होता है। चलो लास्ट में मैं लिखता भी चला जाता हूं आपका। देखो चार्ट में एक और चीज मैं मेंशन कर देता हूं। देखो देखो चार्ट में आपका एक और चीज मैं मेंशन कर देता हूं आपका, कि आपका विभक्ति चिन्ह क्या होता है। देखो विभक्ति चिन्ह, एक बात समझना, विभक्ति चिन्ह मतलब क्या? कि कौन कौन सा चिन्ह समझेंगे कि ये कर्ता कारक का है, कौन कौन सा चिन्ह समझेंगे कि वो कर्म कारक का है, करण कारक का है। तो कर्ता कारक का मतलब उसमें क्या रहेगा आपका? ने रहेगा। कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को, ये रह भी सकता है, ये नहीं भी रह सकता है। कभी कभी ये नहीं दिखेगा आपको, कभी कभी दिख भी सकता है। तो कर्ता ने कर्म को, और करण का क्या होता है? विभक्ति चिन्ह से। मतलब समझ जाओ कि मैं बालक से पैसे मांगता हूं, तो वहां पर बालक से पैसे मांगता हूं। मैं गेंद से खेलता हूं, मैं राम से पैसे मांगता हूं, तो रामेन हो जाएगा वहां पे जब एक वचन है। तो देखो यही कि करण कारक आपका है तो बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै, और विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा आपका? से। उसके बाद संप्रदान जो होगा उसमें आपका क्या हो जाता है? बालकाय।
बालकाय, और जो दूसरा है वो सेम एज इट इज यही रह जाता है, ये आपका क्या हो जाएगा, बालकेभ्यः। क्या हो जाएगा, बालकेभ्यः। ठीक है। जब आपका कर्ता कारक है बालका बालको बालका, उसका विभक्ति चिन्ह ने, कर्म कारक है बालकम बालको बालकान, उसका को विभक्ति चिन्ह, करण कारक में बालकेन बालकाभ्याम बालकय है, उसका विभक्ति चिन्ह से होता है। उसके बाद संप्रदान कारक यानी बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, उसका विभक्ति चिन्ह के लिए भी होता है और को भी होता है। एक मिनट, के लिए या को दोनों होता है। अब समझोगे कि सर यहां भी को है यहां भी को है। ये को का मतलब ये हुआ कि क्रिया का या कर्ता का फल जिस पे पड़ रहा है, इफेक्ट जिस पे पड़ रहा है, प्रभाव जिस पे पड़ रहा है। बट यदि हम संप्रदान कारक का को वाला बात करें तो उसमें आपका क्या होता है कि जब किसी को हम दे रहे हैं, जैसे गरीब को धन दो, राजा को न्याय दो, प्रजा को न्याय दो, भगवान को नमस्कार है, राम को नमस्कार है, मतलब कि जितना भी देने की भावना आपकी यदि आ रही है तो वो आपका क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। उसके बाद आपादान कारक क्या होगा, देखो आपादान कारक क्या होगा आपका, बालकात जब एक वचन रहेगा तब, और बालकाभ्याम ही रहता है जब द्विवचन रहेगा तब, और बालकेभ्यः भी ही रहेगा जब बहुवचन रहेगा तब। विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा, से। यहां पर समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि यहां पर करण में भी से है और इसमें भी से है। मैं बोलूं आपसे कि बताओ मैं गेंद से खेलता हूं, तो गेंद तो आपका नपुंसकलिंग हो गया। मैं ऐसे बोलता हूं मैं राम से पैसे मांगता हूं, मतलब राम से पैसे मांगता हूं, वहां पर क्या है वो। और एक मैं बोलूं कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो एक में आप देख रहे हो किसी से हम पैसे मांग रहे हैं, मतलब उससे लगाव हो रहा है हमको, ठीक है। और एक वृक्ष से पत्ता गिर रहा है, मतलब क्या वहां पे दूर हो रहा है। तो जब दूर होने की भावना है तो आपका आपादान कारक, और जब किसी चीज से लगाव हो तब आपका क्या हो जाता है, करण कारक। दो बात क्लियर। उसके बाद देखते जाना, जो आपका संबंध कारक होगा उसमें क्या होगा आपका, बालकस्य, बालकस्य, द्विवचन बालकयो, बहुवचन बालका नाम। और जो इसका विभक्ति चिन्ह होता है क्या होता है, का, के, की। समझ रहे हो, तीन चीज। यानी कि जब संबंध कारक होगा तब आपका बालकस्य बालकयो बालका नाम, का, के, की इसका विभक्ति चिन्ह होता है। अधिकरण कारक की बात करूं तब आपका क्या हो जाएगा, बालके, बालके, बालकयो, बालकेशु, बालकेशु। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होगा, में या पर, दो में से कोई एक। जैसे मैं राम में खोया रहता हूँ, मैं राम नाम में खोया रहता हूँ, मैं छत पर जाता हूँ। मतलब कि बहुत, इतना समझ में आया ना। एक संबोधन आपका होता है तो संबोधन का बहुत यूज रेयर है, इतना रेयर जैसे कि कुछ भी मान लो जिसका यूजलेस आपका लाइफ में है, वो गली का कुत्ता, कोई पागल इंसान, ये सारे यूजलेस चीज़ है। लेकिन संबोधन कारक को भी क्या माना गया, यूजलेस चीज़ ही माना गया, ठीक है। लेकिन फिर भी इसको पढ़ना है तो पढ़ोगे। तो ये होता है आपका हे बालक, और जब भी आप किसी चीज़ को बुलाते हो निकनेम लेकर तो उसके साथ आप इंट्रोगेशन दोगे। तो हे बालक, हे बालको, हे बालका। ठीक है, हे बालका। अब एक चीज और जो आपका इसमें होता है, ये होता है हे, हो,
अरे, यही सब। ठीक है, इतनी बात। आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट एक अच्छा वाला ले लो। ठीक है, देखो फिर से मैं रिपीट करवा देता हूं, याद हो जाएगा आपको। बालक शब्द रूप में बालका, बालको, बालका रहेगा जब आपका कर्ता कारक रहेगा तब। कर्म कारक रहेगा बालकम, बालको, बालकान। जब करण कारक रहेगा बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै। जब आपका संप्रदान कारक रहेगा बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्या। आपादान कारक बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्या। संबंध कारक बालकस्य, बालकयो, बालकानाम। अधिकरण कारक बालके, बालकयो, बालकेषु। और संबोधन कारक हे बालक, हे बालको, हे बालका। मतलब ओवरऑल ये आपका होता है कर्ता कारक में इतना सारा। अब एक बात समझ रहे हो, कुछ कुछ चीजें मैंने ये बताई कि जैसे कुछ कई बार ऐसा हुआ है कि आपका जैसे यहाँ को दिख गया, यहाँ को दिख गया। मैंने क्या बताया कि जैसे एक कर्म का को है, मतलब क्या कि कर्ता का या क्रिया का इफेक्ट जिस पे पड़ता है वो आपका कर्म कारक होता है। मतलब यहां पर जैसे मैंने बोला राम ने रावण को मारा, इसका आप बोलोगे ऐसे, एक ट्रांसलेशन मैं लेता हूं सिंपल सा। मैंने लिखा क्या, राम ने रावण को मारा। ठीक है, इसका आप क्या बनाओगे ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले राम ने, कर्ता ने, राम ने, क्या लग रहा है बालका। बालका तब लग रहा है जब बालक शब्द रूप है। और पुल्लिंग का मोस्ट ऑफ द केस आपका क्या बताता है, ज्यादातर केसेज में आपके क्या होते हैं, विसर्ग ही लगते हैं। यही वाला रूल फॉलो होगा, चाहे आप बालक का बोल दो, चाहे किसी नाम पुल्लिंग नाम का बोल दो, या कोई भी जानवर का नाम, सब में यही लगने वाला है। इसी वजह से यहां पर आपका क्या हो जाएगा, पहले राम ने यानी कर्ता ने। कर्ता ने मतलब क्या, रामा। बालका था तो उसी तरह से बालक के जगह पर क्या हो गया, राम हो गया, रामा हो गया। रावण को मारा, यानी कि इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, क्रिया या कर्ता का जो इफेक्ट है वो किस पे पड़ रहा है, रावण पे। रावण को मारा मतलब किसको, कर्म कारक। देना नहीं है ना, देने की भावना नहीं आ रही, इसलिए ये आपका संप्रदान कारक तो होगा नहीं। आपका क्या होगा, राम ने रावण को मारा मतलब रामा। और आपका देखिए यहां पे रावणम हो जाएगा आपका। रावणम क्यों होगा, क्योंकि कर्म कारक में आपका ये बताता है कि यदि एक नाम वाला है तो क्या हो जाएगा, माहलंत हो जाएगा। इसी वजह से यहां पे क्या हो गया आपका, रामः रावणम। और मारना का होता है हन। हन मतलब क्या होता है, मारना। एक बात समझो, ये कौन सा लकार है आपका, ये आपका लंग लकार है जो भूतकाल बताता है। भूतकाल का रूल क्या है कि जैसे ही इसको आप बनाते हो तब आपका जैसे एक वचन है मतलब क्या, तो ताम अन, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका हनत। हनत होगा क्या, अभी भी ये सही है, नहीं। जब आपका भूतकाल बनाना होता है तब आगे में क्या लगाते हैं आप, आ लगाते हैं, यानी कि आहनत। ये आपका सही हो गया। बट इसी चीज को मैं ऐसे लिखूं, कि बच्चा गरीब को भोजन दो। गरीब को क्या दो, भोजन दो। यहां पर समझना, गरीब को भोजन दो मतलब क्या, गरीब का बोला जाता है संस्कृत में दरिद्र। दरिद्र यहां पर जब देने की भावना आएगी, जब कर्ता का इफेक्ट या क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ता है वो आपका कर्म कारक है, और जब देने की भावना आएगी किसी चीज को तब आपका संप्रदान कारक होगा। यानी कि संप्रदान कारक गरीब को, कितने गरीब की बात की जा रही है, एक गरीब को ना। तो आप समझना जरा कि ये जो आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। संप्रदान कारक जब एक की बात की जाती है तो लास्ट में क्या लगता है, आय लग जाता है। बालक था, बालक के साथ आय लग गया। उसी तरह से आपका दरिद्राय हो जाएगा, ये दरिद्राय हो गया। और भोजन दो, भोजन क्या हो जाएगा आपका, भोजनम, क्योंकि नपुंसक लिंग में आता है भोजनम। दो कौन सा लकार है ये, दो ऑर्डर दे रहा है, अनुज्ञावाचक, आदेशवाचक, मतलब क्या आपका क्या लोट लकार। लोट लकार में एक वचन के साथ क्या लगता है, तू लगता है, यानी कि ये ददातु हो जाएगा। देना का क्या होता है, ददातु भी लिख सकते हो, नहीं तो आप यक्षतु भी लिख सकते हो।
बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आप दरिद्राय भोजनम ददातु, तो आपको समझ में आया कि कर्म कारक और संप्रदान कारक में क्या अंतर होता है? बहुत बड़ा अंतर होता है। देने की भावना संप्रदान कारक, क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ेगा कर्म कारक। उसके बाद ठीक है, जैसे मैं बोलूं कभी कभी आपका को, जैसे मैंने ये भी बोला है कि को कभी दिखेगा कभी नहीं भी दिखेगा। को जो है कभी दिखेगा कभी नहीं भी दिखेगा। मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं लिखूं कि राम आम खाता है, राम आम खाता है, इसका जब आप बनाओगे तो ये तो पता चला कि ये कर्ता कारक है। कर्ता कारक है ना जी, राम आम खाता है, कभी कभी नहीं दिखेगा कभी नहीं भी दिखेगा, तो रामा ये हो गया। आम खाता है या आम को खाता है, को आपका साइलेंट है ना, तो आपका मतलब इसका मतलब क्या? आमरम हो जाएगा ये, आमरम। ठीक है, खाना का क्या? खाद होता है, और आपका खाता है मतलब क्या? वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब क्या? लट लकार। लट लकार एक वचन में क्या लग जाता है? ती लग जाता है, रामा आमरम खादती। ठीक है, एक बात तो क्लियर हुई, कर्म कारक और संप्रदान कारक। दूसरा आपका एक करण से है और आपादान से है। करण मतलब क्या होता है? लगाव, और आपादान मतलब क्या होता है? जुदाई, मतलब बिछड़ेपन, बिछड़ा हो गया है, वो बिछड़ गया है। ठीक है, जैसे देखो, ठीक है, जैसे हम लिखे आपका मैं किताब से पढ़ता हूं। मैं किससे पढ़ता हूं? किताब से। अब बच्चा जब तक किताब से उसका लगाव नहीं रहेगा वो पढ़ पाएगा क्या? नहीं ना। तो यहां पर समझना, यहां पर मैं का क्या हो गया? अहम। मैं का क्या? अहम। अब किताब का क्या? पुस्तक। अभी सिर्फ इतना ही समझना, पुस्तक। और मैंने क्या बताया? जब करण कारक है मतलब क्या है? लगाव है। यहां पर थोड़ा सा लिख देता हूं मैं कि जब करण कारक होगा तब आपका लगाव होगा। ठीक है, और जब आपका आपादान कारक होगा तब क्या होगा? आपका आपादान होगा, मतलब क्या? जुदाई होगा, अलगाव होगा, जुदाई। ठीक है, यहाँ पे जुदा हो रहा है, यानी कि अहम। अब देखो यहाँ पे पुस्तक से पढ़ता हूँ, पुस्तक नहीं रहेगा तो नहीं पढ़ेगा, मतलब लगाव है। लगाव है मतलब करण कारक, और करण कारक में एक वचन क्या लग जाता है? देखो जरा, करण कारक आपका एक वचन क्या हो जाएगा? बालकेन। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? पुस्तकेन। ठीक है, क्या हो जाएगा? पुस्तकेन। और पढ़ता हूँ आपका लट लकार है। लट लकार में आपका उत्तम पुरुष एक वचन क्या लगता है? अहम। अहम के साथ क्या लग जाएगा? आमी, यानी कि अहम पुस्तकेन पठामी। ठीक है, पांचवें की यदि मैं बात करूं, यदि इसी चीज को ऐसे लिखूं मैं कि वृक्ष से बालक गिरा। वृक्ष से क्या गिरा? बालक गिरा। ठीक है, तो वृक्ष से यानी कि यहां पर क्या हुआ कि बालक पहले वृक्ष पे था, अब वृक्ष से क्या हो गया? गिर गया। नहीं, वृक्ष से वो क्या हो गया? जुदा हो गया है, यानी कि आपका आपादान कारक बता रहा है। और आपादान कारक में अच्छे बच्चे आपको पता होगा कि आपादान कारक आपका क्या दिखाता है? ता हलंत दिखाता है। उसी तरह से आपका वृक्ष के साथ क्या हो? जैसे बालक के साथ बालकात, उसी तरह से वृक्ष के साथ क्या? वृक्षात हो गया। वृक्षात के बाद बालक गिरा। क्या गिरा? बालक। वृक्षात बालकः, क्योंकि आपका एक वचन है इसलिए बालका। और गिरा, गिरा मतलब भूतकाल। भूतकाल मैंने अभी बताया, मैंने गिरना का क्या होता है? पत। और आपका एक बालक गिरा है ना, तो पतत हो जाएगा। आगे में आप आ लगा दीजिए। ओवरऑल ये बात है। ठीक है, तो ये आपका बालक शब्द रूप है जो आपको समझना, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो भाई ये इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। मतलब एग्जाम का 2 या 3 मार्क्स आपका शब्द रूप कवर करता है। शब्द रूप जो होता है वो आपके एग्जाम का 2 या 3 मार्क्स कवर करता है। तो आपका जैसे बालक शब्द रूप है, एक आपका लता शब्द रूप है, फिर आपका एक फल या पत्र या कुछ भी, 3 शब्द रूप यदि आप याद कर लिए हो, मतलब शब्द रूप पे आप कमांड कर लिए हो। लेकिन यहां पर बात यह आती है कि कुछ और भी शब्द रूप है जो आपको बताने, जो कभी कभी एग्जाम में दिखते हैं, उसको भी मैं लेके चलूंगा। अभी आप ये समझे कि बालक शब्द रूप क्या होता है, कैसे इसका एक्सप्लेनेशन हुआ, सब कुछ।
तो संस्कृत का समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप शब्द रूप को समझ जाओ कि कहाँ पे क्या क्या होगा। बालक तो सिर्फ आपका एक वर्ड है ना, उसके साथ क्या क्या लग रहा है वो टारगेट करो, अपने आप तुम्हारा मीनिंग समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पे ड्रॉप रखता हूं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे एक इसी को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और जुड़े रहो वेदुआरा के साथ, क्योंकि वेदुआरा है तो आपका सक्सेस, आपकी सफलता निश्चित है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।